बच्चे आज सफलता बैच 2025-26 की हमारी पहली क्लास है। तो बच्चों आज हमारा साइंस का पहली क्लास बच्चों रहने वाली है। लेक्चर नंबर 1 हमारा है। तो सभी बच्चे, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर क्लास 9 हमने नहीं पढ़ा, बच्चे क्या होगा सर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बच्चे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्लास 9 आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो मेरे भाई, आपको बिल्कुल बच्चे जीरो से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से स्टार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। और क्लास 9 की जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे भाई आपको होनी चाहिए वो आपको हम क्लास 10th में ही धीरे धीरे बताएंगे। और बच्चे उतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको एक पैसे की टेंशन लेनी ही नहीं है। बच्चे मेरे भाई सारी टेंशन आप दे दो हमको मेरे भाई, आप टेंशन बिल्कुल ही ना लो, आप केवल पढ़ने पर फोकस करो। 10th में आ गए हो आप, बिल्कुल भी लोड मेरे भाई आप ना लो। कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, क्योंकि सफलता उन्हें हासिल होती है ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि सफलता उन्हें ही हासिल होती है ऐ मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते मेरे बच्चे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं और बड़े बड़े बच्चे मुकाम हासिल करें। तो बच्चे आज सफलता बैच 2025-26 की हमारी पहली क्लास है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस क्लास में। तो बच्चों आज हमारा साइंस का पहली क्लास बच्चों रहने वाली है। लेक्चर नंबर 1 हमारा है। तो मेरे भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में और एक बार बच्चे कमेंट कर दिए कि ऑडियो और वीडियो कैसा है। तो बच्चे हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई सभी लोग कह रहे हैं ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बातों को चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई आपका जो क्लास 9th वाले बच्चे अब 10th में आप लोग आ रहे हो, तो सभी बच्चे, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर क्लास 9th हमने नहीं पढ़ा, बच्चे क्या होगा सर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बच्चे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्लास 9th आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो मेरे भाई, आपको बिल्कुल बच्चे जीरो से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से स्टार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। और क्लास 9th की जो जो इंफॉर्मेशन मेरे भाई आपको होनी चाहिए वो आपको हम क्लास 10th में ही धीरे धीरे बताएंगे। और बच्चे उतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको एक पैसे की टेंशन लेनी ही नहीं है। बच्चे मेरे भाई सारी टेंशन आप दे दो हमको मेरे भाई, आप टेंशन बिल्कुल ही ना लो, आप केवल पढ़ने पर फोकस करो। 10th में आ गए हो आप, बिल्कुल भी लोड मेरे भाई आप ना लो। कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, क्योंकि सफलता उन्हें हासिल होती है ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि सफलता उन्हें ही हासिल होती है ऐ मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते मेरे बच्चे। तो बच्चे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने 9th को बर्बाद कर दिया, 10th में क्या होगा। तो बच्चे कहते हैं ना सब कुछ अच्छा होगा, बस आप ऊपर वाले पर छोड़ दो बच्चे। तो टेंशन नहीं लेना बच्चे, आप लोग सफलता बैच में जुड़िए मेरे भाई सभी लोग, और क्लासेस को कंटिन्यू करिए अपने। धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी और आपको लगना स्टार्ट हो जाए कुछ दिन के बाद ही कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है। ऐसा हम नहीं, आप लोग बोलोगे। ठीक है बच्चे, तो आइए मेरे भाई क्लास में आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस अपना। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस आइए देखते हैं। तो बच्चे इकाई 1 जो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो बच्चे ये केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा है। तो बच्चे ये केमिस्ट्री जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कितने अंक आएगा, कहेंगे सर 20 अंक का बच्चे। तो आपके सिलेबस में केमिस्ट्री देखो बच्चे, रसायन विज्ञान जो आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का आने वाला है, जिसमें आपके पास 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इंग्लिश बच्चे कहेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर 1 रहेगा और ये आपका हो गया चैप्टर 1। सेकंड चैप्टर बच्चे है
अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। बच्चे ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमारा बच्चे है धातु तथा अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेरे भाई। और चौथा चैप्टर आपका है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चे मेरे भाई ये 4 चैप्टर आपके 20 अंक में आएंगे, यानी कि अगर मोटा मोटा बच्चे माने कि 5 नंबर का एक चैप्टर रहने वाला है और टोटल केमिस्ट्री आपके सिलेबस में कक्षा 10 में 20 अंक का आएगा। और ये केमिस्ट्री का पोर्शन जो है आपके जय सर मेरे भाई सॉल्व कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे। अब बच्चे इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो बच्चे इसके आगे हम बढ़ेंगे इकाई 2 पर, जैव जगत। बच्चे इकाई 2 क्या है? जैव जगत मेरे भाई है। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई 20 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का? कहेंगे सर 20 अंक का पूछा जाएगा। इसमें बच्चे चैप्टर 5 पहला है जैव प्रक्रम। बच्चे क्या है? कहेंगे सर जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस बच्चे है। चैप्टर 6 हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और चैप्टर 7 बच्चे है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बच्चे ये हो गया हमारा 7 चैप्टर। और 8वां चैप्टर है अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। तो बच्चे ये आपके जो है 4 चैप्टर हैं और ये भी आपके 20 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है बच्चे। अब देखो मेरे भाई आगे से बढ़ते हैं बच्चे इकाई नंबर 3 पर। बच्चे इकाई 3 आपकी है प्राकृतिक घटनाएं मेरे भाई। क्या है? कहेंगे सर प्राकृतिक घटनाएं। और ये आपके एग्जाम में 12 अंक में पूछा जाएगा, जिसमें 2 चैप्टर हैं प्रकाश और उसके अंतर्गत परावर्तन तथा अपवर्तन समझेंगे हम, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझेंगे। और 10वां चैप्टर बच्चे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बच्चे ये 2 चैप्टर मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 12 अंक में पूछे जाएंगे। कितने अंक में? तो कहेंगे सर 12 अंक में आपके पूछे जाएंगे। अब देखो बच्चे इसके आगे की बात करें मेरे भाई, तो अब मेरे दोस्त आपका जो है इसके अगर आगे की हम चर्चा करें दोस्त, ये बच्चे मक्खी बैठ गई है मेरे भाई। अब देखो बच्चे अगर इसके आगे की बच्चे हम चर्चा करें मेरे दोस्त, तो इकाई 4 आएगा। और इकाई 4 मेरे भाई जो है आपका है विद्युत का प्रभाव। और यह मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 13 अंक यानी कि 13 अंक में पूछा जाएगा। कितने अंक में? तो कहेंगे सर 13 अंक में ये पूछा जाएगा। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। चैप्टर 11 है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, और चैप्टर 12 हमारा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे ये 2 चैप्टर आपके 13 अंक में यानी कि 13 अंक में बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके बाद बच्चे आपका लास्ट यूनिट है इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन। मेरे भाई यह चैप्टर हमारा है हमारा पर्यावरण, 13 चैप्टर। और ये साइंस का आपका लास्ट चैप्टर रहने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार मेरे भाई देखो आपका पहला इकाई बच्चे कितने अंक का है? तो कहेंगे सर पहला इकाई मेरे भाई 20 का है, दूसरा 20 का है, तीसरा 12 का है, फिर 13 का है, फिर 5 का है। तो बच्चे अगर इसको हम जोड़ें पूरा तो 20 20 और बच्चे 12 13 5, तो इस प्रकार से मेरे भाई आपका होता है 70 अंक। कितना होता है? 70 अंक। तो मेरे दोस्त ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों मिलाकर आपका 70 अंक का प्रश्न बच्चे पत्र रहने वाला है। तो आपका जो पेपर होगा मेरे भाई साइंस का तीनों एक साथ होगा, जो कि 70 नंबर में आपसे पूछा जाने वाला है। तो कहेंगे सर 30 नंबर और कहां गया? तो मेरे दोस्त देखो ध्यान से, जो 30 नंबर आपका है ये 30 नंबर बच्चे आपका रहेगा प्रैक्टिकल। क्या रहेगा? कहेंगे सर प्रैक्टिकल रहेगा।
तो 30 नंबर बच्चे आपको प्रैक्टिकल्स में मिलेगा और 70 नंबर की जो तैयारी है मेरे भाई वह हम लोग जो है यहां पे करने वाले हैं। तो 70 नंबर की मेरे भाई आपकी जो तैयारी होगी वो यहां पर आपको कराई जाएगी और 30 नंबर बच्चे आपका प्रैक्टिकल जो कि स्कूल से ही होगा वहां से आपको मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है उन 30 नंबर के लिए, आपको 70 पर फोकस करना है और उसमें आपको 30 नंबर तो बच्चे मिल ही जाता है स्कूलों में और 30 नंबर आपको उसमें दिया जाएगा, उसमें आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। तो बच्चे 70 नंबर की हमारी जर्नी है मेरे भाई, इसमें हम लोग जुड़ने वाले हैं और इसमें हम लोग इन चीजों को बच्चे समझने वाले हैं। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो मेरे भाई अब बात आती है कि सर आपने सिलेबस तो बता दिया 70 नंबर का, अब क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी और कब क्लास चलेंगी। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, अब बच्चे हम लोग समझते हैं कक्षा के नियम। मेरे भाई जो कक्षा के नियम क्या रहेंगे मेरे दोस्त, देखो बच्चे कक्षा के नियम बच्चे ये कुछ समझ लीजिए आप। मेरे भाई कक्षा के नियम में आपको ध्यान देना है, पहला पॉइंट, पहला नियम बच्चे ये रहेगा कि आपको क्लासेस बच्चे क्लासेस डेली लेनी है बच्चे, क्लासेस डेली लेनी है मेरे भाई। आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको क्लास में डेली उपस्थित रहना है, प्रेजेंट रहना है मेरे भाई। आपको रूटीन पहले फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड बात यह है बच्चे कि क्लास नोट्स क्लास समाप्त होने के बाद, क्लास समाप्त होने के बाद आपको बनाना है, आपको बनाना है। देखो बच्चे क्लास नोट्स जो है आप क्लास के दौरान बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्लास के दौरान आप केवल और केवल समझने पर फोकस करेंगे। उस समय आप एक रफ और पेन लेकर बैठेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल हमने दिया है तो आप उसको सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। और बच्चे क्लास के दौरान आप नोट्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो सर नोट्स कब बनाएंगे, देखो बच्चे उसका भी नियम समझ लो। क्लास समाप्त होने के बाद, क्लास समाप्त होने के बाद, क्लास समाप्त होने के बाद 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको नोट्स, और नोट्स कौन से, तो कहेंगे सर इस जो हम लिख रहे हैं बच्चे यही वाली नोट्स टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी बच्चे। वहां से मेरे भाई आपको नोट्स कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो क्लास समाप्त होने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको नोट्स टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, जहां से बच्चे आप इस नोट्स को डाउनलोड करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। सर टेलीग्राम कौन सा चैनल है, तो बच्चे देखो मेरे भाई टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चे, टॉपर्स इंस्टीट्यूट, और वहीं पर बच्चे आपको ये सभी नोट्स जो है अवेलेबल कराई जाएंगी। जो क्लासेस चल रही हैं बच्चे, सभी प्रकार की पीडीएफ नोट्स वहीं पर आपको मिलेंगी। क्लास के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको वहीं पर दी जाएगी। तो सभी लोग बच्चे टॉपर्स इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और वहां से बच्चे आप क्लासेस के रिगार्डिंग जानकारी और सभी प्रकार की पीडीएफ नोट्स और जो बच्चे प्रैक्टिस रहेगी सभी क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। अब मेरे भाई देखो आपने क्लास देख ली, आपने नोट्स बना लिया, अब क्या करेंगे, देखो बच्चे नोट्स तक बात पहुंच गई है। तो आप देखो इसके बाद मेरे भाई आपको क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाले जाएंगे।
टेलीग्राम पर कुछ ज़्यादा व्हाट्सएप बच्चे लैंग्वेज यूज़ कर लिए हम। टेलीग्राम पर दिए जाएंगे उसको डाउनलोड करके उसको आप सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आपको जो क्वेश्चन डाले जाएंगे टेलीग्राम पर उसी को हम बोल देते हैं नाम DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो बच्चे आपको डेली जो है कुछ बेहतरीन सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे उसी टॉपिक पर जो आपको पढ़ाया गया है क्लास में, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसका आपको सोल्यूशन भी कराया जाएगा। तो बच्चे ये रही प्रैक्टिस की बात हो गई, क्लास नोट्स बन गई, क्लास हमने देख लिया। सर आप क्या करेंगे? तो देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई आपको इसके बाद मेरे दोस्त देखो, इसके बाद आपने नोट्स बना लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब बच्चे लास्ट में जब चैप्टर समाप्त हो गया तो इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे, है ना। DPP बच्चे प्रैक्टिस आपने कर लिया है, आपने क्लास देख लिया, आपने नोट्स बना लिया। अब तो बच्चे अब मेरे भाई आपको PYQ, तो बच्चे PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे जो आपके पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है 10 साल में, उन सबको सॉल्व कराया जाएगा, यानी कि PYQ सॉल्व कराया जाएगा। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि इतना सब कुछ होने के बाद आपको PYQ भी यहाँ पे आपको हम लोग सॉल्व कराएंगे। यानी आप टेंशन बच्चे बिल्कुल नहीं लेना है किसी भी चीज की आपको टेंशन बिल्कुल भी लेना ही नहीं है। सारा सब कुछ आपको यहीं पर सॉल्व कराया जाएगा, बशर्ते आपको क्लास में समय से आना है और हमारी बताई गई बातों को आपको ध्यान से पालन करना है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर। अब इसके बाद बच्चे आपने PYQ सॉल्व कर लिया तो बच्चे आपका एक टेस्ट होगा मेरे भाई, टेस्ट होगा बच्चे। अब लास्ट में बच्चे आपका एक टेस्ट होगा और ये जो टेस्ट होगा बच्चे ये ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन बच्चे, रूबरू बच्चे आपसे होंगे हम, ऑनलाइन लाइव बच्चे टेस्ट होगा और लाइव क्लास में बच्चे आप आंसर देंगे। तो मेरे भाई इतना सब कुछ बच्चे वो भी फ्री में बच्चे, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी क्लासेस बच्चे आपको जो टाइम टेबल पता है, जिस टाइम क्लास ये हो रही इसी टाइम पर बच्चे डेली होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं मेरे भाई। ये सारा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है बच्चे। तो मेरे भाई ये हो गए हमारे कुछ क्लास के नियम, और बच्चे इन क्लास के नियम को हमने बच्चे 4 यहाँ 2 यहाँ बच्चे 6 नियम आपको बताए हैं। तो अगर इन 6 नियम को बच्चे ईमानदारी से 100% बच्चे डेडिकेशन से आप शुरू से लेके अंत तक फॉलो करते हो तो बच्चे आपको लास्ट में एग्जाम की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एग्जाम आते आते मेरे भाई आपका सब कुछ 100% बच्चे रिवाइज हो जाएगा, बल्कि उसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, बहुत पहले ही, और अंत में आप एग्जाम में एक बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे और एग्जाम को फोड़ कर आएंगे। तो बच्चे अगर आप चाहते हो कि यूपी बोर्ड में एक बेहतर रैंक लेकर आए, अपने जिले में, अपने स्टेट में, राज्य में एक रैंक बढ़िया बनाएं, तो बच्चे उसके लिए मेरे भाई आपको ये बैच जो है शुरू से अंत तक बताई गई बातों का पालन करना होगा बैच में। तो बच्चे मेरे भाई आज के लिए इतना ही। तो बच्चे आज हमने आपको क्लास में क्या बताया? तो कहेंगे सर हमने आपको सिलेबस बताया पहले, और उसमें हमने बच्चे क्लासेस के बारे में जानकारी दी। अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास से यानी लेक्चर नंबर 2 से बात करेंगे अपने फिजिक्स के सिलेबस की। तो बच्चों हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चे हम लोग फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अब फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान मेरे भाई, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान बच्चे, जिसे आप कहते हो क्या बोलते हैं सर? भौतिक विज्ञान। तो बच्चे भौतिक विज्ञान का सिलेबस जो है मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और उसमें मेरे भाई हम लोग पहले पढ़ेंगे चैप्टर प्रकाश। क्या है सर? प्रकाश मेरे भाई। तो प्रकाश चैप्टर यानी कि लाइट मेरे भाई हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइट बच्चे आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसा कि बच्चे सिलेबस में हमने बताया आपको कि आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का रहेगा लाइट यानी कि प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये मेरे भाई आपका जो 12 नंबर का इकाई है प्रकाश और मानव नेत्र जो है,
ये हम लोग इसको पहले फिजिक्स में कवर करने वाले हैं। तो बच्चे देखो साइंस की मेरे भाई आपकी एक दिन में एक ही क्लास रहेगी, तो आपको टेंशन बच्चे नहीं लेनी है। तीनों मेरे भाई हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे और अलग अलग टीचर ही सॉल्व कराएंगे, एक ही टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा साइंस पूरा। बच्चे जैसा कि स्कूलों में होता है मेरे भाई अलग अलग टीचर आपको सॉल्व कराएंगे। सारा फिजिक्स मेरे भाई आपको हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको जो है जय सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे बाय, जय हिंद मेरे भाई।